नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख संप्रदाय और उसके 10 गुरु। आज हम लोग सिख संप्रदाय के 10 गुरु के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन था। बहुत ही मेन पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं सिख संप्रदाय से। चलिए शुरू करते हैं। सिख पंथ का उदय हुआ था 15वीं शताब्दी में और जिसका संस्थापक कौन था? गुरु नानक देव। ठीक। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। डेट मीन्स सिख को लड़ाकू कौन बनाया? गुरु हरगोविंद सिंह ने सिख को क्या बनाया? लड़ाकू बनाया। जो कौन था? सिख के छठे गुरु थे। चलिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक फौजी एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित करवाया। डैट मीन्स सिख को फौजी कौन बनाया? गुरु गोविंद सिंह ने, जो कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य बंदा सिंह ने सिखों का नेतृत्व संभाला तो सही, लेकिन नवाब कफूर ने क्या किया? सिख को अलग अलग दल में बांट दिया, जिसको हम लोग खालसा धर्म बोलते हैं, खालसा दल बोलते हैं। और तभी से हमारा सिख का संप्रदाय का क्या हो गया? अस्तित्व समाप्त हो गया। चलिए, अब हम लोग 10 गुरु के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पूछता है एग्जाम में, सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 3रे गुरु कौन थे? सिख के 4थे गुरु कौन थे? इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं, और इन्होंने किसका किसका स्थापना किया था ये भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिख धर्म के पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिसका कार्यकाल था 1469 से 1539 ईस्वी तक। और सिख धर्म का प्रतिपादन, डैट मीन्स सिख धर्म का संस्थापक भी यही था। कौन? गुरु नानक। और सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जिसका कार्यकाल था 1538 से 1552 ईस्वी तक। आप लोगों को बता दें कि गुरुमुखी लिपि के जनक इसी को कहा जाता है। पूछता है एग्जाम में कि गुरुमुखी लिपि के जनक सिख धर्म के कौन से गुरु ने किया, तो क्या बोलेंगे? गुरु अंगद ने। और सिख धर्म के तीसरे गुरु थे हमारे अमरदास, जिसका शासनकाल था 1552 से 1574 ईस्वी तक। और चौथे गुरु थे गुरु रामदास, जिसका शासनकाल था 1574 से 1581 ईस्वी तक। गुरु रामदास, जो कि हमारे सिख धर्म के चौथे गुरु थे, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछती है कि सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? हमारे गुरु रामदास। और गुरु रामदास ने ही अमृतसर की स्थापना की थी, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो अमृतसर की स्थापना कौन की थी? गुरु रामदास, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे। चलिए, सिख धर्म के 5वें गुरु थे हमारे गुरु अर्जुन देव, जिसका कार्यकाल था 1581 से 1606 ईस्वी तक। आप लोगों को बता दें कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना इसी ने किया था। गुरु ग्रंथ एवं हर मंदिर साहिब का संकलन भी इसी ने किया था। अब पढ़ते हैं, और यहाँ से एक पॉइंट और है गुरु अर्जुन देव के बारे में, जो हम लोग बाद में कवर करेंगे। चलिए, सिख धर्म के छठे गुरु थे हमारे हरगोविंद सिंह, जिसका कार्यकाल था 1606 से 1645 ईस्वी तक। आप लोगों को बता दें, अकाल तख्त की स्थापना इसी ने किया था। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? हरगोविंद सिंह ने। चलिए, सिख धर्म के 7वें गुरु थे हमारे हर राय, जिसका कार्यकाल था 1645 से 1661 ईस्वी तक। और सिख धर्म के 8वें गुरु थे हमारे हरकिशन, जिसका कार्यकाल था 1661 से 1664 ईस्वी तक। और सिख धर्म के 9वें गुरु थे हमारे तेग बहादुर, जिसका कार्यकाल था 1664 से 1675 ईस्वी तक। और सिख धर्म के 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिसका कार्यकाल था 1675 से 1708 ईस्वी तक। आप लोगों को बता दें कि खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह ने किया था।
चलिए, गुरु हर राय, हरकिशन और तेग बहादुर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनती है। बस यही क्वेश्चन बनती है कि बताइए सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, यानी 8वें गुरु कौन थे। तो कौन थे हमारे, हरकिशन थे। और 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर थे। और तेग बहादुर से क्वेश्चन बनता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुरु अर्जुन देव को जो है ना जहांगीर ने कैद करवा कर फांसी दे दिया था। अब आप लोगों को यहाँ से बता दें कि कैद क्यों किया था और फांसी क्यों दिया गया था। देखिए, जहांगीर का बेटा था जिसका नाम था खुसरो, ठीक, और उन्होंने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध ही युद्ध चालू कर दिया। और जब वह युद्ध में हार गया तो भागने लगा। भागते भागते वह पहुंच गया गुरु अर्जुन देव के पास। और गुरु अर्जुन देव ने जो है ना खुसरो को अपना शरण दिया कि आओ तुम हमारे पास रह जाओ। और जहांगीर को ये बात अच्छा नहीं लगा, तो जहांगीर ने खुसरो खां को बुला के उसको बंदी बना लिया और गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दिया। बस अब चलिए, औरंगजेब ने जो है ना तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब ने आखिर तेग बहादुर की हत्या क्यों करवाई। हम आप लोगों को बता दें कि औरंगजेब का कहना था कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार करो और इस्लाम धर्म को अपना लो, लेकिन तेग बहादुर का कहना था कि हम इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएंगे, जिसके कारण औरंगजेब ने क्या किया, तेग बहादुर की हत्या करवा दी। बस इतना ही था सिख संप्रदाय के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए ये है कि हम सिख के गुरु का कर्म को सही ढंग से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आती ही है। और अर्जुन देव और तेग बहादुर के बारे में भी सही ढंग से पढ़ लें। पूछे एग्जाम में अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था, तो क्या बोलिएगा, जहांगीर ने। चलिए ठीक, थैंक यू।